स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस और पुर्तगाल दौरा हो सकता है रद्द, बैठक में हो सकते हैं वर्चुअली शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, आम नागरिकों के लिए खोले जाएंगे डिफेंस और डीआरडीओ के अस्पताल। 5 शहरों के टोटल लॉकडाउन के हाईकोर्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा पूरे राज्यों में होगा वीकेंड लॉकडाउन। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। भारत में हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसका असर पीएम की विदेश यात्रा पर पड़ेगा। पीएम मोदी यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाली ईयू समिट में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण होने वाली बैठक में पीएम मोदी अब वर्चुअली हिस्सा लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर आखिरी फैसला अभी नहीं लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना को लेकर पीएम मोदी लगातार बैठकों में व्यस्त है, जिसका असर उनके विदेश दौरे पर पड़ सकता है। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि डिफेंस और डीआरडीओ के अस्पतालों में अब आम नागरिकों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आर्मी चीफ एमएन नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी और आर्मी के लोकल कमांडर्स को अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्होंने कहा कि कैंट बोर्ड के सारे अस्पतालों में आम नागरिकों के इलाज की सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इससे हर संभव मदद हो। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकली लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। अब हर शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा, जिसके तहत इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। यूपी में अब तक संडे लॉकडाउन लगता था। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां नवनिर्वाचित डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा ने अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ डेयरी में कई नवाचार किए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनसे खरीदी जा रही दूध के दामों में प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ सरस डेयरी प्लांट में गाय और भैंस के दूध और घी की अलग अलग पैकिंग करने के अलग से प्लांट लगाने का निर्णय किया गया है। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ डेयरी में स्थानीय स्तर पर दूध का पाउडर तैयार किया जाएगा। डायरेक्टर भरत आंजना ने बताया कि आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ डेयरी में कई नवाचार देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 10 प्रतापगढ़ में किए जाएंगे। किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें उपभोक्ता और किसान वर्ग की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी, जो 24 घंटे जारी रहेगा। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और कार्यग्रहण समारोह का कार्यक्रम सांकेतिक रूप से किया गया। खबर सूरतगढ़ से है, जहां शहर की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सब कुछ लॉक है। तो वहीं सब्जी मंडी में रेहड़ी वाले दुकानदार सब मास्क की फॉर्मेलिटी पूरी करते नजर आए, तो वहीं पुलिस भी सख्त नजर नहीं आई। सरकार द्वारा 2 दिवसीय शहर में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन शहर के रखवाले कहीं नजर नहीं आए। ना ही उनको कोई टोकने वाला था और ना ही जुर्माना लगाने वाला। साफ तौर से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पूछने पर लोगों ने बताया कि आवश्यक सामान लेने आना जाना होता है, लेकिन मास्क का पूछने पर इस बात को टाल दिया। तो यही इस प्रकार की सूरतगढ़ के लोग शहर में घूमते नजर आए तो कोरोना का आंकड़ा बढ़कर और ज्यादा हो जाएगा। खबर पावटा से है, जहां कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन द्वारा पावटा तहसील मुख्यालय क्षेत्र में सचेत होकर जन अनुशासन पखवाड़े की जानकारी दी गई। कुछ दुकानदारों में इसे लेकर विरोध भी फैला। प्रशासन और पुलिस से भी दुकानदारों ने इस मामले की शिकायत की, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। पुलिस प्रशासन और पावटा तहसीलदार मुकेश अग्रवाल व पावटा प्रागपुरा नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा सख्ती करते हुए कर्फ्यू गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान काटे और 7,000 रुपए का चालान कर दुकानों को सीज कर दिया गया। चालान काटने के डर से लोगों ने दुकानें बंद कर दी। कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर कर्फ्यू के गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की। खबर पावटा से है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराने के लिए प्रागपुरा पुलिस थाने में थाना प्रभारी अनिल सिंह द्वारा व्यापारियों के साथ सीएलजी बैठक ली गई।
सीएलजी की बैठक में कस्बे के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया। इसमें लोगों को बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाकर घूमने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की सलाह दी गई। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण पुलिस शंकर दत्त शर्मा ने निर्देश दिए कि थाना इलाकों में सीएलजी की बैठक कर लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना आदि के सचेत रहने के निर्देश दिए गए। तो वहीं सीएलजी सदस्यों ने भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने और कस्बों के बाजार जरूरी सेवाओं को छोड़ बंद रखने सहित दुकानदारों द्वारा मास्क लगाने पर सहमति जताई। खबर झालावाड़ से है, जहां राज्य सरकार द्वारा वीकेंड कर्फ्यू की तर्ज पर 3 मई तक लगाए गए लॉकडाउन पर सीमित दुकानें ही खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके चलते अन्य दुकानदारों पर आजीविका चलाने का संकट गहरा गया है। शहर में व्यापार महासंघ ने उपखंड अधिकारी जनक सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि कोरोना बचाव के लिए जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में 3 मई तक विभिन्न श्रेणी की दुकानें बंद रखने के आदेश के चलते शहर के थोक और फुटकर व्यापार के सामने गंभीर आर्थिक व्यापारिक संकट उत्पन्न हो गया है। गत वर्ष हुए लॉकडाउन के मार्च से निकलने को लेकर व्यापारियों द्वारा इस वर्ष मास्क का स्टॉक किया गया, जिससे मुनाफा उठाया जा सके, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आवश्यक उपयोग की दुकानों को छोड़कर अन्य श्रेणी की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए। इससे कपड़ा, रेडीमेड, आयरन, फर्नीचर, सर्राफा, जूता चप्पल अन्य शामिल हैं, जिससे इन दुकानदारों पर गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पालिका प्रशासन और चिकित्सा विभाग कितनी सतर्कता बरत रहा है, इसका नजारा झालावाड़ के आदर्श विद्या मंदिर में देखने को मिला। यहां शनिवार रात आई कोरोना रिपोर्ट में कुल 7 संक्रमित पाए गए, जिसके चलते प्रशासन को यहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर बैरिकेडिंग करनी थी, लेकिन प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं। 3 दिन बीत जाने पर भी चिकित्सा विभाग नाहिब पालिका प्रशासन ने संक्रमित जोन पर कड़े कदम उठाए। इसके चलते लगातार 3 दिन से संक्रमित एरिया के लोगों में शहर का आना जाना लगा हुआ है। इससे चिकित्सा विभाग ठीक तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर पाया है। चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एक स्थान पर 5 या उससे ज्यादा संक्रमित मिलने पर उस दायरे को कंटेनमेंट जोन बनाकर बैरिकेड्स लगाने का निर्देश जारी किया गया था। इस पर चिकित्सा विभाग ने इस कार्य के लिए नगर पालिका को निर्देशित करना था। बैरिकेड्स न होने से बिना रोकटोक के लोग संक्रमित क्षेत्र में घूमते नजर आए, जिससे संक्रमण की रोकथाम तो दूर, फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां किसान पर एक बार फिर मौसम की मार के साथ ही अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। कृषि उपज मंडी समिति में खुले आसमान तले रखे हजारों अनाज के कट्टे बरसात में भीग गए। अधिकारियों की लापरवाही से किसान को एक बार फिर नुकसान झेलना पड़ा। लगातार कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में बने शेडों पर धान मंडी के व्यापारियों ने अपने अनाज का स्टॉक किया हुआ है, जिसके चलते अपनी नई आवक लेकर नई धान मंडी में पहुंच रहे किसानों को शेड के नीचे अपना अनाज रखने की जगह नहीं मिली, साथ ही सरकारी खरीद का उठाव नहीं हो पाया। अनाज की इस बार तिलम संघ द्वारा सरकारी खरीद की जा रही है। मंडी समिति द्वारा शेडों पर जगह उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण खुले में अनाज रखा गया। तो वहीं बारदाने की कमी के चलते सरकारी खरीद भी प्रभावित हो रही है। वहीं 3 लाख बारदाने की डिमांड अब भेजी गई है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।